बिल्ली ने पानी नहीं पिया, उल्टा वह घर के भीतर भंडार वाले हिस्से की ओर बढ़ी। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर ताला लगा रहता। वह संदूक हरिदत्त के पिता का था, वर्षों से बंद। हरिदत्त ने कभी उसे खोला नहीं था क्योंकि पिता की आखिरी इच्छा थी, जब समय आएगा संदूक खुद खोलेगा। और आज वही बिल्ली उस संदूक के पास बैठ गई। उसने पंजा उठाकर संदूक पर खटखट किया, फिर हरिदत्त की तरफ देखा, सीधे आंखों में, ऐसा लगा जैसे कह रही हो, देखो। हरिदत्त के हाथ ठंडे हो गए। तर्क कह रहा था यह संयोग है, पर मन कह रहा था यह संकेत है। संकेत भी ऐसा जो दरवाजा खटखटाकर नहीं आया, बल्कि घर के भीतर घुसकर सही जगह पर बैठ गया। इसी बीच छत पर कुछ सरसराया, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। माधव, जो भीतर सो रहा था, हड़बड़ा कर उठा और बोला, बाबा, बाहर कौन है? हरिदत्त ने उंगली होठों पर रखी। धीरे सबकी सांस रुक गई। फिर छत के कोने से मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा नीचे गिरा और उसी क्षण बिल्ली ने तेज फूंस की आवाज निकाली, छलांग लगाई और दरवाजे के पास आकर बैठ गई, ठीक ऐसे जैसे रास्ता रोक रही हो। माधव ने धीरे से डंडा उठाया। कोई चोर है? हरिदत्त ने कहा, संभव है, यह बिल्ली हमें आगाह कर रही है। माधव ने आहिस्ता से बाहर निकलने की कोशिश की, पर बिल्ली बीच में आ गई। उसने रास्ता नहीं दिया। उसकी आंखें तनी हुई और वह बार बार ऊपर देख रही थी। हरिदत्त समझ गए छत पर कोई है और घर के बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने माधव को रोका, तू बाहर नहीं जाएगा, मैं मंदिर की घंटी बजा देता हूं। पार्वती घबराई, इतनी रात में? हरिदत्त ने धीरे से तुलसी चौरे के पास रखा घंटा उठाया, लेकिन घंटी बजाने से पहले बिल्ली फिर से संदूक की तरफ गई और इस बार उसने पंजे से ताले के पास खुरचने जैसी हरकत की, जैसे ताले में कुछ अटका हो। हरिदत्त ने पास जाकर ध्यान से देखा, ताले के नीचे मिट्टी की परत में किसी ने अभी अभी कुछ दबाया था, एक पतली लोहे की चाबी जैसी चीज। उनकी आंखें फैल गईं। ये उन्होंने चाबी उठाई, धूल झाड़कर देखा तो वो उसी संदूक के ताले में फिट बैठती लग रही थी। लेकिन ये चाबी यहां आई कैसे? किसने रखी? और बिल्ली को यह जगह कैसे पता? उसी वक्त छत पर फिर से आवाज हुई, अब साफ, जैसे कोई व्यक्ति अपने पैर संभाल नहीं पा रहा हो। माधव का शरीर तन गया। पार्वती ने मुंह पर पल्लू दबा लिया। हरिदत्त ने चाबी को मुट्ठी में भींच लिया। बिल्ली उनके पैर